सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को देखने वाले 3/x प्लस 5/y इक्वल टू 4। और इस क्वेश्चन को देख के हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत इजीली इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। पर इस क्वेश्चन में बात यह है कि इसका कोई एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, इसका आपको मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने उस मल्टीपल सॉल्यूशन में से अगर एक आंसर फाइंड आउट भी कर लिया है, बाकी के जितने भी अलग अलग सॉल्यूशन है वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। इसलिए आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, और हम सोल्व कैसे करेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट कैसे करेंगे वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करके डायरेक्ट मैं शुरू करूँ तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली क्या करना होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3y प्लस 5x एंड एक्स वाई का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4xy। अब इन दोनों टर्म को मैं अगर राइट साइड पे ले आऊँ तो 4xy माइनस 5x माइनस 3y इक्वल टू 0। राइट, अब मैं दोनों जगह मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐड करूं 15/4, 15 डिवाइड बाई 4 अगर मैं दोनों तरफ ऐड करूं, और ये मैं ऐड क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, और मैंने यही क्यों डिसाइड किया कि 15/4 वो पता कैसे चलेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर इन दोनों में से मैं कॉमन निकालूं, क्या कॉमन निकालूं मैं, अगर मैं 4x दोनों में से कॉमन निकालूं तो यहाँ पर क्या बचा y, यहाँ पर बचेगा 5/4। राइट, यहाँ 4 था नहीं इसलिए हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर से बाहर निकल गया और छेद में जो था वो यहाँ पर आ गया। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा दोनों में से, अगर मैं इन दोनों में से 3 कॉमन निकालूं तो बचेगा y माइनस 5/4 इक्वल टू 15/4। अब देखिए ये इक्वेशन थी, अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन सा नंबर यहाँ पर ऐड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर लिखूँ इन दोनों में से कॉमन निकालिए, क्या 4x, तो यहाँ पर क्या बचा y माइनस यहाँ पर बचेगा 5/4। ठीक है, अब यहाँ पर ये दूसरा काउंस हमें चाहिए, वो ऑलरेडी लिख लो आप 5/4, ये हमें चाहिए तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर अगर y चाहिए तो कॉमन ऑब्वियसली हमें 3 निकालना पड़ेगा। राइट, अब इनका मल्टीप्लाई करो, अंदर 3y ये हमें मिल गया, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस 15/4, और ये माइनस है ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पर क्या आ गया 15/4, इसका मतलब हमने यहाँ पर 15/4 हमें ऐड करना पड़ेगा अगर ये दोनों सेम हमें चाहिए तो। ठीक है, ऑब्वियसली वो तो चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है, इसलिए हमें यहाँ पर 15/4 ऐड किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी करना पड़ेगा। इस तरीके से आप कर सकते हो अगर आपको पता नहीं चला कि हमें यहाँ पर कौन सा नंबर ऐड करना है। राइट, तो इस तरीके से आप पहले कॉमन निकालेंगे दोनों में से 4x, बचा y माइनस 5/4, और बाकी का ये सेम होना चाहिए दूसरा काउंस भी, वो हम ऑलरेडी लिख लेंगे। फिर यहाँ से जो कॉमन निकलेगा वो निकालेंगे, फिर नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो हम यहाँ पर दोनों तरफ ऐड कर देंगे, सिंपल। राइट, और अगर आप यहाँ पर 4 कॉमन ना भी निकालते, आपको शायद क्वेश्चन होता हो कि हम यहाँ अब वो भी किसे पता चलेगा कि हमें यहाँ पर 4x कॉमन निकालना, अगर सिर्फ यहाँ से मैं x कॉमन निकालूं तो बचेगा 4y माइनस 5। ठीक है, उस तरीके से आप करोगे तो भी आंसर जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम ही आएगा, मे बी ये डिफरेंट हो जाए लेकिन जो फाइनल आंसर आएगा वो सेम ही आएगा। यह मैंने 4x निकाला क्योंकि वो आसान हो जाएगा इसलिए। राइट, अब यहाँ से मैं 4x माइनस 3 मिल जाए हमें काउस, और दूसरा क्या है y माइनस 5/4 इक्वल टू क्या होगा 15 डिवाइड बाई 4। अब देखिए इस 4 को अगर हमें कैंसिल करना है तो दोनों तरफ मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। राइट, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, इसको एज इट इज इस 4 को इस काउस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या होगा 4y माइनस 5। राइट, देखिए फाइनली 4y आ गया, मतलब अगर यहाँ से सिर्फ मैं x कॉमन निकालता तो क्या बचता 4y माइनस 5, तो वही आ गया। अब 4x निकालो ये x कॉमन निकालो, आंसर ये यहाँ पर सेम ही आने वाला है, यहाँ पर 15। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कैसे मैंने किया, ये ऐड किया, जो कॉमन निकलना वो मैंने डिटेल में बताया है। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर 4x माइनस 3 इंटू 4y माइनस 5 इक्वल टू 15, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर दो ऐसे इंटीजर नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 15 होना चाहिए। अब ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे जैसे कौन कौन से नंबर होते हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन 15 होता है। सबसे पहले दिमाग में आता है 15 इंटू 1, सबसे पहले हम नंबर लिख लेंगे सारे जिसका मल्टीप्लीकेशन 15 हो। राइट, 15 इंटू 1 और हो सकता है 1 इंटू 15। राइट, दोनों की वैल्यू चेंज हो सकती है। एक होता है 5 इंटू 3 या तो 3 इंटू 5। समझ में आया इतना। अब देखिए दोनों पॉजिटिव थे, अब दोनों नेगेटिव हो गए नंबर, तब भी मल्टीप्लीकेशन तो 15 नहीं आएगा, मतलब -15 इंटू -1 करूंगा तो भी 15 ही आएगा, तो ये भी हो सकता है।
तो -1 इंटू -15 भी होगा, -5 इंटू -3 एंड -3 इंटू -5 भी होगा। ठीक है, ये सब केस पॉसिबल हो सकते हैं, 8 केस। जैसा मैंने कहा ना कि इसको हमें आंसर मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेंगे, एक सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। पर इसमें से भी हम देखेंगे कि कौन सा पॉसिबल हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता, वो भी आपको देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं लेके चलूँ, सबसे पहले 4x - 3 = 50, 4x - 3 = 50, तो 4x = क्या होगा, 15 + 3 18। अब क्या 18 / 4 करेंगे तो क्या हमें x की वैल्यू इंटीजर में मिलेगी, नहीं मिल सकती। अगर यहाँ पर मैंने कंडीशन नहीं लिखी है, पर यह बता दूं कि x और y की वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, राइट, इंटीजर में होना चाहिए, तो ये तो फ्रैक्शन नंबर आ जाएगी। और 1 को भी लेके चलो, 4y - 5 = 1, तो 4y = 6 हो जाएगा, वो भी पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं हो सकता। अब अगर मैं दूसरा केस लेके चलूँ, 4x - 3 = 1, तो 4x = क्या हो जाएगा, 4x - 3 = 1, तो 4x = हो जाएगा 4, तो x की वैल्यू मिली हमें 1, तो यह पॉसिबल हो सकता है। और 4y - 5 = 15 भी पॉसिबल होना चाहिए, याद रखना, यह पॉसिबल हो गया। अगर ये नहीं हो रहा है तो भी आंसर नहीं आ सकता, दोनों पॉसिबल होना जरूरी है। तो 4y - 5 = 15, तो 4y = क्या होगा 20, y = 5, तो हमें x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, मतलब यह पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या मिली, 1,5, राइट। अब देखते हैं 5,3 को, यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। 4x - 3 = 5, तो 4x = क्या होगा 8, x की वैल्यू 2, ये पॉसिबल हो सकता है। अब इसको भी देखिए, 4y - 5 = 3, तो 4y = क्या होगा 8, तो y की वैल्यू अगेन यहाँ पर 2, तो यहाँ पर x y दोनों की वैल्यू मिल गई, मतलब यह भी पॉसिबल हो सकता है। क्या होगी x की y की वैल्यू 2,2। अब देखते हैं हम 3,5, 4x - 3 = 3, तो 4x = क्या होगा 6, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। 4x = 6, वो फ्रैक्शन नंबर में आ जाएगा इसकी वैल्यू, इसलिए यह पॉसिबल नहीं हो सकती। अगर इन दोनों में से एक का आंसर भी पॉसिबल नहीं हो ना, तो आप दूसरे को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप एग्जाम में सोल्व करने बैठो तो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम कर देंगे 4y - 5 = 5, तो 4y = 10 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अब देखते हैं ये -15, 4x - 3 = -15, 4x - 3 = -15, तो ये चाहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4x = यहाँ पर -12 आएगा, x की वैल्यू -3 पॉसिबल है। ये देख लेते हैं, 4y = क्या होगा -5, यहाँ पर जाएगा तो +1, +5 - 1 क्या होगा -4, तो y की वैल्यू भी -1, दोनों की वैल्यू पॉसिबल हो सकती है यहाँ पर। तो ये केस पॉसिबल है, -3, -1, राइट। सॉरी, यहाँ पर +1 आएगा, ये -5 यहाँ पर जाएगा तो प्लस होगा, ये +4 और ये +1, ठीक है। तो यह पॉसिबल हो सकता है केस। अब देखते हैं -1 इंटू -15 को, 4x - 3 = -1, तो 4x = क्या होगा +2, पॉसिबल नहीं हो सकती, यह भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि -5 इससे जाएगा तो +5, -5 + 15 -10, 4y = -10 पॉसिबल नहीं हो सकता। अब देखते हैं -5 एंड -3 को, यह पॉसिबल होगा या नहीं होगा। 4x - 3 = -5 नहीं हो सकता, क्यों, देखिए 4x - 3 = -5, तो 4x = क्या आएगा -2, पॉसिबल नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं -3, -5 को, -3, 4x - 3 = -3, तो x की वैल्यू क्या मिली हमें, यहाँ पर 0 मिलेगी। वैसे ही जब आप 4y - 5 = -5 करोगे तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी 0, 0,0। पर क्या यह पॉसिबल हो सकती है वैल्यू 0,0 x और y की, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि x और y यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 होगी तो ये पूरा आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए 0,0 नहीं हो सकता। सिर्फ 3 ही वैल्यू पॉसिबल है x और y की, 1,5, 2,2 एंड -3,1, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया। सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस था वो यहाँ तक का था, ठीक है, ये दोनों काउस लाने तक का। जैसा मैंने कहा, आई होप कि आपको समझ में आया। अगर फिर भी आपको इसमें कोई क्वेरी या फिर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।